पुरानी टाइलों को उखाड़ के नई टाइलें तो बिल्कुल ही सरासर सबसे बड़ा घोटाला है ही। वो विकास नहीं कह सकते, ये विकास नहीं है, ये नाकामी है। ये कारपेटिंग होते ही 2-3 महीने में सड़कें टूट क्यों जाती हैं? ये कि एंट्री पॉइंट है जहाँ लिखा वेलकम टू पंचकुला, और वहीं पे सबसे ज़्यादा दुर्गति इन्होंने करी हुई ये है। पंचकुला में नगर निगम घोटाला निगम बन रहा है, इसको नगर निगम नहीं कह सकते हम। जब चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ सड़क इतनी अच्छी होती है, जब पंचकुला में होते हैं तो मैं 2 बार खुद गिरा हूँ। आप देख रहे हैं विजय केसी न्यूज़। इस समय हम खड़े हैं पंचकुला मेन बॉर्डर पे, जहाँ पे हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि हमारे पीछे खड़े हैं पंचकुला विकास मंच के लोग। सड़कों के नवीनीकरण को लेकर मुद्दा उठा है। हम आपको बता दें कि नवीनीकरण के नाम से जो नगर निगम का घोटाला हमने पहले भी उजागर किया था, उसी तरीके से हम बता दें कि नवीनीकरण के नाम से अगर हम आपको बताएँ तो हम आपको दिखाएँगे सबसे पहले सड़कों का हाल। मैं कैमरामैन को कहूँगा सड़कों का हाल दिखाएँ एक बार। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक बॉर्डर एरिया है पंचकुला और चंडीगढ़ का, जहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पे आते हैं वेलकम टू पंचकुला कह के, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गाड़ी बहुत स्लो चलाएं, क्योंकि गाड़ी अगर आप स्लो नहीं चलाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा खड्डों का मापदंड को ध्यान में रखना पड़ेगा। वहीं हम आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को उजागर करना चाहते हैं, क्योंकि सड़कों पे गड्ढों की वजह से अगर आप आम जनता की बात की जाए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर सड़क पर चल रहा है या फिर सड़क पर उस गाड़ी से चल रहा है तो गड्ढों की वजह से हो सकता है उसको स्लिप डिस्क या बैक की प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान जो है तो नगर निगम नहीं रखता, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ, जैसा हम कहें कि साफ़ सुथरी सड़कें होती हैं हमारी। पंचकुला की बात कर लें, ट्राई सिटी की बात कर लें, तो डिजिटल तरीके से की बात कर लें तो बहुत ही साफ़ सुथरी सड़कें हमें दिखाई देती हैं, जहाँ गाड़ी चलाने का अपना ही आनंद है। वैसे ही पेट्रोल के भाव जो है तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खड्डों के कारण अगर आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस का जो भार है वो भी आपके ऊपर आ जाए, तो उसी बात को हमने मद्देनज़र रखते हुए आज हम बात करेंगे पंचकुला विकास मंच के कुछ लोगों से। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। आइए हम बात करेंगे। जनाब, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? सड़कों की इतनी दुर्गति है, जब चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ सड़क इतनी अच्छी होती है, जब पंचकुला में होते हैं तो मैं 2 बार खुद गिरा हूँ। मतलब कि मेरे को कई बार मेरे को चोट भी लगी है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन से भी पता चला कि पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। हाँ, इस एक्सीडेंट हो चुके हैं, मैं खुद गिरा हूँ 2 बार, और इसीलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि ये लोग कम से कम एक बार रिपेयर तो करें, रिपेयर भी नहीं करते। और मैं ये मुद्दा कई बार पहले लास्ट ईयर भी उठाया था। ये आपने लिखित में कोई आवेदन दिया पहले? हाँ, पहले भी दिया था, आवेदन भी दिया, लिख के भी दिया, RTI में भी डाला है, हर जगह डालते हैं हम, पर कोई सुनवाई नहीं करता इसकी, और देखते भी नहीं है वो। और ये कि एंट्री पॉइंट है जहाँ लिखा वेलकम टू पंचकुला, और वहीं पे सबसे ज़्यादा दुर्गति इन्होंने करी हुई है। वेलकम टू पंचकुला चोट खाई है। और सबसे हमारा जो कहते हैं ना, जहाँ से हम इंटर करते हैं वहीं टूटा हुआ स्थान है वो। ठीक है, और लोगों से हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि सर ने बहुत अच्छा मुद्दा बताया कि हाँ, वेलकम टू पंचकुला नहीं, वेलकम टू चोट, यानी कि चोटिल होइए और पंचकुला में आगमन कीजिए। अब देखा जाए तो नगर निगम की जो बजट की बात कह ली जाए तो बजट तो पास हो जाता है, लेकिन वो पैसा कहाँ से आता है? जनता की जेब से। अब वो जनता की जेब का किसके कहाँ से कट रही है, उस बारे में यहाँ पे संलग्न उठाया गया है। ये हम 2016 से कर रहे हैं, आज नहीं किया है। 2016 से निगम के सारे अधिकारियों से लेके चीफ मिनिस्टर तक, मुख्यमंत्री तक, सभी अधिकारियों को हम लिखते आ रहे हैं कि जो सड़कों का मुद्दा है पंचकुला का, ये कारपेटिंग होते ही 2-3 महीने में सड़कें टूट क्यों जाती हैं? और जगह हमने दिखाया था, जैसे हम 26-27 की बात करें तो वहाँ पे हमने देखा था, वहाँ पे ये हमें जानकारी मिली थी कि पैचेस लगाने का काम किया जा रहा है, डामरीकरण का काम किया जा रहा है। वहाँ पे हमने स्ट्रीट लाइट का मुद्दा भी उठाया था कुछ समय पहले, लेकिन वहाँ पे अचानक से वहाँ के ठेकेदार आ जाते हैं। हमने तो ठेकेदार समझा था, परंतु वो मालिक निकलते हैं, जिनका ये कहना है कि ये तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो रोज़ यहीं से निकलता हूँ। तो ऐसे ऐसे शब्दों का जो है तो तालमेल आजकल देखने को मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तालमेल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा कि हम लोग लगातार डेली बिना किसी नागा के मुद्दे उठा रहे हैं, जो कि गलत है। हमारा मेन मकसद पंचकुला सही काम हो, सही पैसा यूटिलाइज हो, ये है। हमारे को नेगेटिव सोच वाले लोग कहा जाता है पंचकुला विकास मंच के लोगों को। हमने चौकों का मुद्दा जब उठाया तो सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि ये काम रोकना चाहते हैं, विकास रोकना चाहने वाले लोग हैं, जबकि ये बाद में प्रूव हो गया कि 50% तक का उसमें घोटाला हुआ। आज भी चौक टूटते हुए मिल जाएंगे आपको, जिसमें मर्जी चले जाओ। पेड़ पौधे तो भूल ही जाओ आप। तो इस तरह के जो सड़कों का मुद्दा मैं आपको बता रहा था। तो सर ध्यान आया कि आजकल टाइलों का बड़ा काम चल रहा है मार्केट में। नई पुरानी टाइलें उखाड़ के फेंकी जा रही हैं, नई टाइलें लगाई। क्या उस टाइलों में कुछ दिक्कत परेशानी होती है कि पुरानी टाइलें? नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोगों ने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं टाइलों की, जो पहले पार्षद थे
वो टाइलें कहाँ जाएंगी? इतनी फैक्ट्रियों में टाइलें बन रही हैं। प्रोडक्शन दिया जा रहा है। बिल्कुल, उन प्रोडक्शन यहाँ लगाया जा रहा है। ये मुद्दा मैंने पहले भी उठाया था, 15 सेक्टर में भी उठाया था। वहाँ पे फिर इमीडिएट इंक्वायरी बैठी थी। पूर्व ईओ ने कहा था टाइलें गलत लग रही हैं, वो तो चलो इन्होंने दबा लिया मुद्दे को, लेकिन वहाँ पे भी पुरानी टाइलें निकाल के पूरी मार्केट में नई टाइलें लगाने का काम हो रहा था। अब भी हो रहा है 6, 7, 8, 9 में अब भी हो रहा है, 12 में भी हुआ है, मैंने फोटो में भी भेजी हैं। लेकिन हमें ये पता है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, लोगों की सुनवाई कहीं नहीं होगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश पूरी की पूरी तरह से दबाई जाती है, कंप्लेंट्स को डस्टबिन में डाला जाता है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर से मेरे पास चिट्ठी आई हुई है 2-3 साल पहले की कि इसकी जांच होनी चाहिए, विजिलेंस इंक्वायरी की जांच की वो परमिशन मांगता है, वो नहीं मिलती है। ये पंचकुला में नगर निगम घोटाला निगम बन रहा है, इसको नगर निगम नहीं कह सकते हम। क्योंकि अब देखा जाए तो जो निगम आयुक्त है वो भी कुछ समय पहले नए आए थे और नई सरकार भी आ चुकी है, नए बजट भी आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जनता का जो पैसा है, टैक्स का पैसा है, बजट का पैसा है, वो किन संदर्भों में खर्च हो रहा है? संदर्भों में तो लोगों को नज़र आ रहा है किस में खर्च हो रहा है। आपके नहीं देखा, टाइलें लग रही हैं, सड़कों की रिपेयर नहीं हो रही। अगर रिपेयर हो भी जाएगी 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर टूटनी शुरू हो जाएगी। इसको हम वो विकास नहीं कह सकते। ये विकास नहीं है, ये नाकामी है। नगर निगम की, घोटाला निगम की एक नाकामी है जो हम लगातार देखते आ रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना एक गुजारिश है सबसे, एमएलए साहब से, नगर निगम मेयर से, नगर निगम अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से कम जनता के पैसे का ध्यान रख के इस्तेमाल करवाइए। ज़रूरतों के कामों को पहले करवाइए, फालतू के कामों को बंद कराइए। पुरानी टाइलों को उखाड़ के नई टाइलें तो बिल्कुल ही सरासर सबसे बड़ा घोटाला है ही, वो बंद होना चाहिए टोटली शहर में। कहीं ना कहीं आपने सुना कि विकास मंच जो इस तरह के मुद्दे उठाता रहता है, निगम जो है तो कहीं ना कहीं घोटालों का मंच बनता जा रहा है। अब जानना यह है कि जिस तरह से सड़कों की दुर्दशा है, नई नई टाइलों के नवीनीकरण हो रहे हैं, तो जनता का विकास का पैसा कहाँ जा रहा है, ये तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। पर इस बात का जरूर ध्यान रखें, हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, विकास के नाम पर हमारे पैसे का कहाँ उपयोग या कहें कि दुरुपयोग या सदुपयोग हो रहा है, वो जानकारी हमें भी जरूर रखनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग ये आवाज़ ज़रूर उठाते हैं जिनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश भी की जाती है, परंतु हम चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं ज़रूर इस आवाज़ को बुलंद करें। अब तक के लिए धन्यवाद।